नमस्कार। मैं हूं आपकी वास्तु सलाहकार कविता गोयल। आज मैं वास्तु के एक बहुत ही बड़े मिथ के बारे में आपसे बात करना चाहती हूं। बहुत लोग मुझसे सवाल करते हैं कि हमें कैसे पता लगे कि हमारे घर में कोई वास्तु दोष है। हमें कैसे पता लगे कि हमें कब वास्तु कराना चाहिए। ये कैसे संकेत होते हैं, हम कैसे पहचानें। तो आज मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीके से बताना चाहती हूँ। सबसे पहली बात, हमारे जीवन में जब भी हम किसी भी प्रकार की समस्या को फेस करते हैं, मान लीजिए कि हम बीमार हो गए हैं या हमारे परिवार में कोई बीमार हो गया है और हमें पता ही नहीं लग पा रहा है कि ये बीमारी क्यों है, डॉक्टर भी हमें गाइड नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसे में हमारे घर में एक दिशा होती है। उन दिशाओं में वास्तु दोष होने के कारण हमें बीमारी लगती है। साउथ की तरफ की दिशाओं में अगर वास्तु दोष होता है तो हमें पैसे से रिलेटेड समस्याएं आने लगती हैं। ऐसी बहुत सारी दिशाएं हमारे घर में होती हैं जिन्हें वास्तु में हम 16 दिशाएं बोलते हैं। वो आज मैं 16 दिशाओं पे डिस्कस नहीं कर रही हूँ। मैं सिर्फ आपको ये बता रही हूँ कि हमारा जो ये घर है, ये घर जब किसी प्रॉब्लम में होता है तो वो हमारे ऊपर ही प्रॉब्लम फेस करनी हमें पड़ती है, चाहे वो मेंटली हो, फिजिकली हो, फाइनेंशियली हो। किसी भी तरह से कोई बीमारी के रूप में वो परेशानी आ सकती है, आर्थिक तंगी के रूप में आ सकती है, लड़ाई झगड़ों के रूप में आ सकती है, कुछ ना कुछ हमें चोरी की घटना होने लगती है, आग की घटना, दुर्घटनाएं होने लगती हैं, एक्सीडेंट होने लगते हैं, या हमारी अच्छी खासी जॉब होती है वो चली जाती है, व्यापार में घाटा होने लगता है। तो ऐसी बहुत ही सारी प्रॉब्लम्स होती हैं जो हम फेस करने लगते हैं। जब आपको ये लगे कि हमारे जीवन में अचानक से ये दुख परेशानियां क्यों आ गई हैं, कि अभी तक तो हम कई सालों से ठीक थे और अभी अचानक से ये सब क्या हो गया है, तो इसकी एक बहुत बड़ी जो वजह होती है वो ये भी होती है कि हम जब भी अपने घरों में कोई भी चेंजेस करते हैं, चाहे वो रंगों के माध्यम से करें, कोई फर्नीचर ले आए घर में, या हम शिफ्टिंग करें, किसी और घर में चले जाएं, है ना, या कुछ भी हम रेनोवेट कराएं अपने घर को, तो जब भी कुछ ना कुछ चेंज होता है तो अगर उस समय पे आपके जीवन में कुछ नेगेटिव या पॉजिटिव घटनाएं घटने लगती हैं, कुछ भी प्रॉब्लम आप फेस करने लगते हैं, तो ये एक सिम्टम है कि हाँ, आपको वास्तु से रिलेटेड दिक्कतें आ रही हैं। आप इससे भी पहचान सकते हैं। मान लीजिए आपके बच्चे पढ़ाई में बहुत अच्छे थे और आपने कहीं घर शिफ्ट किया है या अपने घर में ही आपने कुछ चेंजेस किए हैं, और अब आप कहते हैं कि नहीं, मेरे बच्चे तो पढ़ाई में अब मन ही नहीं लग रहा है, तो ये भी वास्तु खराब होने का एक संकेत है। आप पति पत्नी बहुत अच्छे से रह रहे थे, आपने कहीं घर शिफ्ट किया या कुछ आपने फर्नीचर रंगों का चेंज किया और अब आप कह रहे हैं हमारी तो बनती ही नहीं, हम तो डिवोर्स ले लें, ये ज़्यादा अच्छा है। तो ये भी एक संकेत है कि आपके घर में वास्तु दोष है। अचानक से डेथ होना, अचानक से किसी को चोटें लग जाना, ये सारे संकेत बताते हैं कि कहीं कुछ गड़बड़ हो रही है। और अगर आपके घर में सब कुछ ठीक चल रहा है, हेल्थ वेल्थ रिलेशनशिप सब कुछ बढ़िया है, आपको कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, तो आपको वास्तु कराने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। फिलहाल तो नहीं है, कि जब तक आपके जीवन में सब कुछ अच्छा चल रहा है तो सब परफेक्ट है। तो ये एक बहुत बड़ा कारण है कि लोगों को लगता है हमें तोड़फोड़ करानी पड़ेगी। ऐसा कुछ नहीं होता है। छोटे छोटे उपाय होते हैं जिन और रंगों के माध्यम से हम वास्तु को ठीक करते हैं। इसमें कोई तोड़फोड़ नहीं होती है। हाँ, एक दो चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो बदली नहीं जा सकती, उसका अगर कोई उपाय हो सकता है तो बताते हैं, नहीं तो फिर उसे चेंज करना ही सबसे अच्छा उपाय रहता है। तो आप लोग डरिए नहीं। वास्तु हर किसी का अधिकार है। भगवान ने अगर हमें दुनिया में भेजा है तो सुखी संपन्न जीवन जीने के लिए ही भेजा है। ये कोई ऐसा नहीं है कि कोई खास वर्ग ही इसको अफोर्ड कर सकता है।
जैसे कि हम लोग हैं, हमारी फीस कोई लाखों में नहीं लेते हैं, बहुत ही मिनिमम प्राइस पे हम वास्तु करते हैं और वास्तु के सच में रिजल्ट आते हैं। आप बेफिक्र रहिए। जिसको भी अपने जीवन में कोई दिक्कत परेशानी फेस कर रहे हैं, हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, डीएम कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, यूट्यूब पे कर सकते हैं, फेसबुक पे कर सकते हैं। जहाँ भी आपको सुविधा लगे तो आपको अच्छे से गाइड किया जाएगा। इसमें आपके घर का एक वास्तु परफेक्ट नक्शा चाहिए होता है, वो आप खुद भी हमें बनवा के दे सकते हैं। आपको अगर कोई ड्राफ्ट्समैन कंपनी का नंबर चाहिए, वो भी आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा, या आप गूगल पे भी अपना नियर बाई देख सकते हैं। तो ये सब छोटी छोटी सी जो लोगों के बीच में एक मैं कहना चाहूँगी कि कंफ्यूज़न होते हैं कि हमें वास्तु नहीं कराना, हम तो एक घर में रह ही रहे हैं, सालों से रह रहे हैं, और वो सोचते भी नहीं हैं कि हाँ, घर में भी कोई दिक्कत परेशानी होने की वजह से हमें समस्याएं आ सकती हैं। कोई समस्या आती है, एस्ट्रोलॉजर के पास चले गए, बीमारी आती है, डॉक्टर के पास चले गए, और फिर भी कहते हैं नहीं, लाखों रुपए खर्च कर दिए, हज़ारों रुपए खर्च कर दिए, और हमें कोई फ़ायदा आज तक नहीं मिला। तो आप समझ जाइए कि इसलिए नहीं मिला क्योंकि आपके घर में कोई ना कोई प्रॉब्लम है। तो अपने घर की पुकार सुनिए, आपका घर भी आपसे कुछ कहता है। जैसे कि आपने सुना ही होगा कि घर में रहने वालों से पता लग जाता है, या घर की दिशा दशा देख के पता लग जाता है कि घर में रहने वाले कैसे हैं। ये पुराने बचपन से हम भी सुनते आ रहे हैं बड़े बूढ़ों के मुंह से। तो ये सच बात है, ये बिल्कुल सच बात है कि हमारे घर में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, या जितना भी सामान हम सजाते हैं, लाखों करोड़ों का घर हम बनाते हैं, और हमें पता लगे कि हमें घर की वजह से ही कोई दिक्कत परेशानी आ रही है, तो कैसा लगेगा आपको। और जबकि ऐसा नहीं है कि आप उसे ठीक नहीं करा सकते, मगर कोई ध्यान ही नहीं देना चाहता, सीरियस नहीं लेना है, तो आपको ही परेशानी होगी। आप देखिए, अगर आप वास्तु कराना चाहते हैं, आप सबसे पहले ये देखिए कि आपको क्या क्या दिक्कत परेशानियां इस समय पे आ रही हैं। अगर वो दिक्कत परेशानियां आप हमसे शेयर करेंगे तो हम आपको गाइड करेंगे कि आपके घर में कहाँ कहाँ पर क्या परेशानियां हैं। मगर जो भी कंसल्टेंसी होगी वो पेड होगी। तो आप हमें बताइए, व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। 11 बजे से लेके शाम के 6 बजे तक आप हमें कॉल या मैसेज कर सकते हैं। ये ऑल इंडिया के लिए है, आप चाहे किसी भी शहर में रहते हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आपको फ़ोन के माध्यम से पूरी गाइडेंस मिल जाएगी। तो आशा करती हूँ आज की दी गई जानकारी आपके कुछ काम आएगी। आपका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद।